नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। तो जैसे कि मैम आप बता रहे थे कि स्वर्ग में कैसी भाषा बोली जाती है, वो आपका भी सवाल था और आपको वो चीज़ पता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमें बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी जानना चाहते हैं क्या भाषा बोली जाती है। जी। हाँ, हमेशा मेरा कुछ ना कुछ ना चलता रहता है जी। दिमाग में। तो मैं हमेशा बोलती थी, सोचती थी, मतलब सोचती। कि भाई अगर क्योंकि एक ना बहुत पुराना जोक है, हम्म। अगर आपने सुना हो, कि भाई एक कोई पंजाबी कहीं गया, कह रहा जी मुझे संस्कृत सीखनी है। वो कहते क्यों? कह रहे भाई अगर बाई चांस मेरी डेथ होती है और मुझे स्वर्ग में जाना पड़े, तो मैं सुनता हूँ कि भाई वहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, तो इसलिए मुझे संस्कृत सीखनी है। और वो कह रहे अगर तू नरक में चला गया, वो कह रहा फिर पंजाबी तो आती है मुझे। तो मैं तो मैं ये सोचती थी कि ये जो देवी देवता, क्योंकि बचपन से यही सारी चीजें हैं ना, कोई मूवी देखी आपने, संतोषी माता देखी, मतलब बचपन की है वो हमारे जो है हम्म। माइंड में। मैं कहती हूँ, हमेशा मैं लोगों को भी समझाती हूँ कि 8 साल तक बच्चे के मन में जो इम्प्रेशन आ जाते हैं हम्म। वो सारी जिंदगी रहते हैं। तो आपने जो उसको अकल देनी है ना, 8 साल तक दे लो, उसके बाद उसने सुननी नहीं है आपकी कोई भी, है ना। तो जो हमने उसके नेचर बनानी है, जो हमने उसका बेस बनाना है, वो 8 साल तक उसको बना लो, वो सुनेगा हमेशा आपकी। और वो सारी चीजें उसमें लेयर्स बन जाती हैं दिमाग में, हम्म। और वो हमेशा। और यहाँ पे मेरे मन में भी वो संतोषी माता, तो वो संतोषी माता में देखते थे हम, वो ऐसे माता ये करती है, उसके सारे काम हो जाते। तो मुझे लगता था हाँ भाई, ये अगर स्वर्ग में अगर संस्कृत बोली जाती है, तो ये चाइना और अमेरिका हमसे आगे क्यों है? कि ये इनको तो संस्कृत नहीं आती है ना, चाइना को नहीं आती, क्योंकि चाइना बहुत आगे है, हम्म। और अमेरिका बहुत आगे है, रशिया, ये सारी कंट्रीज, फिर ये हमारे से आगे क्यों है? अगर तो इसका मतलब देवी देवता को इनकी लैंग्वेज भी आती होगी, समझ है ना। जाते हैं। तो इस पे बहुत मतलब मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि हमें हमें संस्कृत आती भी है, फिर भी हम लोग क्यों लैग कर रहे हैं। जैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हम ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया। अब इतनी मैं कहती हूँ कि ऑफिस में कहीं आपकी कोई जानकारी होती है तो आपकी हेल्प तो होती है। अब देवी देवता भी हमें जानते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुन रहे, तो बड़ी बुरी बात है ना। तो मैंने फिर एज माई यू नो जो मेरा प्रोफाइल है वो ज़रा रिसर्च करा, तो फिर मुझे ये समझ आई कि नहीं, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि स्वर्ग नर्क ऐसी कोई हम्म। प्लेस नहीं है, ना ऊपर है या ना नीचे है। हम्म। फिजिकली ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट नहीं बने हुए स्वर्ग या नर्क के। वो सारी मेरी मेंटल स्टेट होती है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स को आपकी यूनिवर्स लाइक, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं एक छोटा सा मेरा स्कूल खोलती हूँ, या मेरा बिजनेस है जो मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, या बड़े इंस्टीट्यूट हैं, थोड़ा बड़ा होते जाओ, तो आप देखोगे वहाँ एक डिसिप्लिन क्रिएट होता हम्म। है। अगर हमारे या यूनिवर्स में हम हैं 84 लाख यूनि, हम लोग बात करते हैं, तो इन सबको कौन कौन हैंडल करता है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जो उसको इफेक्ट करती है। और कोई भी फोर्स बिना उसके नहीं, बिना लॉज के, बिना डू एंड डोंट्स के नहीं काम करती। तो हम्म। डिसिप्लिन तो हर जगह रहेगा। हम्म। तो वो डिसिप्लिन है, वो किसी न किसी तरीके से तो काम करता हम्म। है। डिसिप्लिन यहाँ पे जो वो डिसिप्लिन काम करता है वो ऐसे ही करता है हम्म। कि मैंने कौन से नेगेटिव कर्मा किए हैं, उसकी एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो यूनिवर्स में जाती है, देन इट कम्स बैक टू यू। हम्म। क्योंकि कहते हैं, अब उसको हम लोगों ने, मैं हमेशा सोचती थी, मैं भी जब पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ नहीं, बहुत लोग हो चुके हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं कि कर्मा कहते हैं वापस आते हैं, है ना। आप कर्मा आप जी। जैसे भी करोगे वो वापस आते हैं। तो ये सब चीजें तो एविडेंट हैं कि मैंने आज कुछ, अगर एक मैंने कोई नॉइस क्रिएट करी, वो अगर मुझे, वो ऐसी है जिस जो मेरे कानों को नहीं सुनाई दे रही, उसकी फ्रीक्वेंसी हम्म। ऐसी है कि वो मुझे ऐसे नहीं, खाली कानों से नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है जितना हमें सुनाई देता है, उससे नीचे और उसके ऊपर की वाइब्रेशन हमें नहीं सुनाई देती। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चूहे हैं या रेप्टाइल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है सुनने की, और उससे ऊपर बैट्स हैं या और सारी चीजें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है सुनने हम्म। की। तो ये सारी चीजें आज एविडेंट है कि हमारे कान को उतनी ही सुननी है जो मैंने सुनिए। सुनी है। अब वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो मल्टीप्लाई होके मेरे को वापस आती है यूनिवर्स से।
वो चाहे मेरे कर्म की हो, चाहे मेरी वाणी की हो। तभी इतने बोलते हैं कि हमारी जो कर्म इंद्रियां काम करती हैं, मेरी मन इंद्रियां जो हम लोग बहुत सारे हैं जो हाथों से हमने पाप किए हैं उसकी अलग है, मेरे मन से जो कर्म किए हैं, मेरी आंखों ने जो काम किए हैं उनकी अलग अलग टेंडेंसीज हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, वो जो भी है, क्योंकि निकलता है ये सारी चीजें ऐसे इफेक्ट करती हैं कि मेरी बॉडी से वैसे ही भाव निकलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग कि जब बच्चा छोटा होता है, मतलब बहुत मोटी सी लैंग्वेज में समझाऊंगी, उसके यूरिन और मोशन की और उसके पसीने की स्मेल डिफरेंट होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी डिफरेंट होती है। तो आप किसी भी एज में देख लीजिए, हर टाइम वो स्मेल और वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। बॉयज की एक बहुत एविडेंट एग्जांपल है, बॉयज में जब टेस्टोस्टेरोन पैदा होना शुरू होता है, वो जब बड़े होते हैं तो उनके पैरों से और उनकी बॉडी से जो स्मेल आती है वो वहां से आप गैस कर सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल डिफरेंट स्मेल है, ही इज ग्रोइंग नाउ, और उसके पसीने की स्मेल डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आप बड़े होते हो, एज होते हो, तो आपके पसीने की स्मेल, कि वो स्मेल क्या है, वो स्मेल है मेरी बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। पसीना है मेरी बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या भाव आ रहे हैं, तो आप देखोगे हर एक के डिफरेंट होती हैं, बट उसकी रेंज एक उससे बाहर नहीं जा सकती। कि मतलब मैंने अगर उसको डिविजन्स में ले लिया 1 into 10, अगर यहाँ पे हम लोग ज़ोडिक साइन ले लेते हैं ना, ज़ोडिक साइंस के हिसाब से कि 12 ज़ोडिक साइन है, तो उसमें हर करेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दूसरे में 1 से 10 तक हो जाएगी, तीसरे में 1 से 10 तक हो जाएगी। तो एक उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो अलग टेंडेंसी होगी, उसके साथ फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसकी, तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है जो बेस है हर चीज के समझने का, कि कैसे हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि कैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी और वो सारी गणना की हुई है कि एक के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये फल मिलेगा, दूसरे में जाएगा तो, क्योंकि वो उतनी ही डिवीजन है, उससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। वो एक ये जो लॉज बन गए हैं वो, उनको चाहे हम लोग साइंटिफिक उसमें जाते हैं तो लॉज ऑफ न्यूटन आ जाते हैं कि हर एक का रिएक्शन होगा। अगर साउंड है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो हर चीज एक डिसिप्लिन में आ गई। तो यहाँ पे भी वो हमारे जो स्वर्ग और नरक है, वहां पे हर लैंग्वेज समझ आती है। समझ कैसे आती है, इन वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। अब सोचोगे जो इसी हिसाब से ही मेरी बॉडी में भी वाइब्रेशंस होती हैं। हर मेरा जो चक्र है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। वो कैसे वाइब्रेट करता है वो हम आगे लेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये भी है कि मेरी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म इफेक्ट कैसे करते हैं, बीमारियां कैसे देते हैं, है ना। तो हर चीज साइंस है। तो वह मेरी भी बहुत बड़ी ये क्यूरियोसिटी मेरी खत्म हुई जब मैंने समझ, ओह नहीं 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 नहीं, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट व्हाट यू थिंक कि भाई यहाँ संस्कृत और पंजाबी नहीं चल रही होते और वो बहुत कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच हमारी क्यूरियोसिटी को भी खत्म करने के लिए। साथ ही अगर आपके कोई सवाल रहते हैं, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है जिसको आप सुनना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, मैम से बात कर सकते हैं, मैम का नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं मैम को। थैंक यू सो मच।